हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन। मेरा ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन के लेक्चर में फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ ब्लड एंड ब्लड के रिगार्डिंग और सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर दिए हैं। उसके साथ साथ मैंने पढ़ा था एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी के बारे में। आज का जो मेरा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डब्ल्यूबीसी के बारे में। हम लोग बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को लेकर के। वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं, सबके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके नीट, यूपीएससी और रेलवेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज ये। ध्यान से सुनिए, उम्मीद करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटने पाए। आज का मेरा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग हिंदी में हम उसका जो दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स। जो इसका दूसरा नाम बोलेंगे वाइट ब्लड सेल्स को, उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस, साइट्स मीन्स ऑफ द सेल, मतलब इसमें कोई कलर नहीं है, दैट्स वाइट इज कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। हिंदी में उसको हम लोग बोलेंगे सफ़ेद रक्त कणिकाएँ या सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब लोग देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स के रिगार्डिंग हम लोग कुछ पहले पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वाइट ब्लड सेल्स में कितने टाइप हो सकते हैं इसमें। तो पहले हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स के बारे में क्या क्या पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। डब्ल्यूबीसी का सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग बना हुआ है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका लाइफ स्पेन क्या हो सकता है। इसका लाइफ स्पेन हो सकता है 1 to 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह तक इसका जो है जीवन काल है। उसके बाद फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर ये नष्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इट इज़ न्यूक्लिएटेड। हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़े थे कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, और इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैसा होगा, तो ये न्यूक्लिएटेड होगा, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। शेप कैसा होगा, आरबीसी के बारे में शेप बात करते हैं तो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप था। इसका जो शेप होता है वो होता है इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप मतलब उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, या इसको लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं कि अमोबॉइड शेप का होता है। अमीबा, जैसे अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, सेम डब्ल्यूबीसी का भी जो है कोई फिक्स शेप नहीं है। इसको हम बोल सकते हैं इरेगुलर शेप, अनियमित शेप होगा, या उसको बोलते हैं अमीबॉइड शेप के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसका साइज कितना हो सकता है। तो हम आरबीसी के बारे में बात करते हैं, साइज होता है 7.2 माइक्रोन, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये होता है 8 to 12 माइक्रोमीटर। ये उससे साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी में ही, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। डब्ल्यूबीसी का नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो टोटल काउंट होगा, टोटल टीसी का मतलब होता है टोटल काउंट, वो अकॉर्डिंग बुक टू बुक वेरी करता है, लेकिन हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करेंगे 4000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। जो इसका टोटल काउंट होंगे वो होंगे 4000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। इसका मतलब आरबीसी की संख्या कितनी, आरबीसी की संख्या था 4.5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन। उसके बाद संख्या किसकी होगी, प्लेटलेट्स की, जो कि लैक्स में होती है। हम लोग बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में, कितना संख्या होगा इसका 4000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। मेन देखते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी का फंक्शंस क्या हो सकता है। तो फंक्शन हेल्प्स इन डिफेंस, जिसका फंक्शन होगा हेल्प्स इन डिफेंस, ये हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है, डिफेंस। जैसे हम इसका कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो है, हमारे जो इंडिया को प्रोटेक्शन करता है उसका एक डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, और तमाम तरह के फोर्स वगैरह आते हैं जो डिफेंस सर्विस में आते हैं। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करना चाहता है तो हमारे बॉडी को जो सुरक्षा प्रदान करेगा वो डब्ल्यूबीसी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसका जो न्यूक्लियस होगा, उसके न्यूक्लियस में ये सेल हो गया, डब्ल्यूबीसी का सेल्स है। डब्ल्यूबीसी के सेल्स में यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस किसी भी टाइप का मैं बना रहा हूँ कि ये भी न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लिएटेड होता है। हम यहाँ पे बांटते हैं इसको दो टाइप में बांटते हैं, डब्ल्यूबीसी को दो टाइप से बांटते हैं। उसका जो बेसिस बना रहे हैं वो है प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। और ये हो गया न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। कोई सेल है उसके में न्यूक्लियस होगा, और उसके न्यूक्लियस के जो चारों तरफ का पार्ट होता है उसको लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंसेस, या उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, फाइन ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे उसको बोलेंगे एग्रेन्युलोसाइट्स। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इसी का मैं डायग्राम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ल्यूकोसाइट्स जो है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसल्स। ये दो टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेन्यूल्स के आधार पे। जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे उसमें लिखा है ए ग्रेन्यूल्स, मतलब ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, जो छोटे छोटे महीन कण होते हैं
वो इसके साइटोप्लाज्म में नहीं दिख रहे हैं। इसमें दो नाम होगा, एक नाम होगा लिम्फोसाइट्स और दूसरा नाम होगा मोनोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों सेल्स के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसको लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। इसमें तीन नाम आएगा, एक आएगा स्नोफिल्स, फिर आएगा बेसोफिल्स, फिर आएगा न्यूट्रोफिल्स। तो टोटल 5 तरह के हम लोग WBC का स्टडी करेंगे, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। 5 के बारे में स्टडी करेंगे। जिसमें साइट लगा रहेगा उसमें क्या होगा, एक ग्रेनुलस होगा, उसमें न्यूक्लियस, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, छोटे छोटे जो महीन कण होंगे वो नहीं पाए जाएंगे। और जिसमें फिल लगा होगा वर्ड, इसको याद करने का तरीका, जिसमें फिल लगा हो उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, फिर से कुछ हम इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं कि WBC को लेकर के सबसे पहले कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है, कैसे WBC को हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें WBC को स्टडी करने के लिए जो लेबोरेटरी में इसका टेस्ट होता है, जो जांच होता है, वो कुछ इस प्रकार से ये ग्लास की स्लाइड बनी होती है। इस ग्लास की स्लाइड में एक ड्रॉप यहाँ पे जो है ब्लड लिया जाता है, फिंगर प्रिक करके यहाँ पे एक ड्रॉप ब्लड लेंगे। इस ब्लड को लेकर के यहाँ पे एक टंग शेप का जो है स्मीयर बनाया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्मीयर। किसका स्मीयर है, तो ब्लड का स्मीयर है। ये हम लोग इसको बोल सकते हैं ब्लड पिक्चर। ये किसका स्मीयर बना हुआ है, तो ब्लड का स्मीयर बना हुआ है या ब्लड पिक्चर हम लोग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इसको हम स्टेन करेंगे। जो स्टेन करेंगे उस स्टेन का जो नाम होता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछेगा, इसको बोलते हैं लिस्मन स्टेन। इस लिस्मन स्टेन को करने के बाद ये जो ब्लड होते हैं वो एक स्टेन पकड़ लेंगे। स्टेन का मतलब होता है कलरिंग करना। जो स्टेन हुआ है एक्चुअली स्टेन का मतलब क्या होगा, कलरिंग करना। ये इसको हम लोग कलर करने जा रहे हैं। जो कलरिंग करने का जो एजेंट है जिसका नाम है उसका नाम है लिस्मन स्टेन। जैसे लिस्मन स्टेन को कलर करेंगे तो हर सेल जो है अलग अलग तरह के कलर को पकड़ लेगा। उसी को हम लोग यहाँ पर डिफाइन, उसी को हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करके पढ़ने जा रहे हैं करके। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रोफिल्स को लेकर के। सबसे जो पहला सेल्स यहाँ पर है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये सेल्स का नाम है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में पता चल रहा है इसमें कैसा पाया जाएगा, तो जो उसके साइटोप्लाज्म होंगे उसमें पाए जाएंगे फाइन ग्रैन्यूल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स में सबसे जो पहला बात करने जाएंगे, जो इसका साइटोप्लाज्म होगा उसमें पाए जाएंगे फाइन ग्रैन्यूल्स। इसको बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। जो इसके जो न्यूक्लियस होंगे उसमें 3 से लेकर के 5 लोब तक मिल सकते हैं। 3 to 5 लोब न्यूक्लियस। लोब का मतलब क्या हुआ उसको समझने का फिर से कोशिश करते हैं कि ये लोब वर्ड क्या हो रहा है। लोब का मतलब, लोब बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे सेल्स हो गया, यहाँ पे जैसे हमने न्यूट्रोफिल्स बना दिए हैं, तो जो इसका न्यूक्लियस होंगे उसमें 1 लोब्स, 2 लोब्स, 3 लोब्स। ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको इसको बोलते हैं लोब्स। इस प्रकार से यहाँ पे लोब्स पाएंगे और इसमें क्या पाए जाएंगे, फाइन ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे न्यूट्रोफिल्स। इसका दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। दूसरे नाम के बारे में बात करेंगे कि इसका जो और इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स का नाम बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। पॉली मतलब होगा मैनी, मॉर्फो मतलब इसका मॉर्फोलॉजिकल शेप चेंज होते रहता है। इसका शेप चेंज का मतलब लोब इसमें चेंज होंगे। किसी में 2 लोब्स दिखाई पड़ेंगे, किसी में 3 लोब्स दिखाई पड़ेंगे। 3 to 5 लोब्स जो है मेनली इसके न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। इसको जो स्टेन करेंगे, स्टेन में ये पकड़ता है न्यूट्रल डाइज वो कलर पड़ता है। जो कलर होगा वो वायलेट होगा, वायलेट कलर का होगा। इसी इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रल डाइज को रिटेन करता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मोस्ट अबंडेंट होगा, इसका जो परसेंटेज होगा वो होगा 55 to 70%। अगर 100% WBC के बारे में बात करें तो जो मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट न्यूमरस होगा WBC वो होगा न्यूट्रोफिल, जिसका परसेंटेज होगा 55 to 70%। साइटोप्लाज्म में जो है फाइन ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं इसका फंक्शंस को लेकर के। इसका फंक्शन क्या होगा, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वो होगा फाइगोसाइटोसिस, इनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया या डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इनटू द बॉडी। जो बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करना चाह रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाएगा, बैक्टीरिया को निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। दूसरे सेल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे हम, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं स्नोफिल्स। ये स्नोफिल्स क्यों बोलने जा रहे हैं स्नोफिल्स, तो जो इसमें डाइज होगा, जो इसके अंदर में डाइज होगा उस डाई को बोलते हैं एसिडिक डाइज। जो ये कलर स्टेन करेगा, जो कलर रिटेन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक डाइज, दैट इज कॉल्ड योसिन। और ये जो कलर दिखाई पड़ेगा हमको माइक्रोस्कोप में, वो हल्का पिंक कलर का दिखाई पड़ता है यहाँ पे।
जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो ग्रेन्यूल्स कैसा होगा, तो कोर्स ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है ये जो ग्रेन्यूल्स है कोर्स ग्रेन्यूल्स, तो दोनों में अंतर हो गया। दोनों में क्या अंतर हो गया कि न्यूट्रोफिल्स में होगा फाइन ग्रेन्यूल्स, इसमें क्या पाए जाएंगे कोर्स ग्रेन्यूल्स, मतलब थोड़ा सा मोटा ग्रेन्यूल्स होगा इसके साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस कैसे होंगे, तो न्यूक्लियस बायलोब्ड होगा, इसमें जो न्यूक्लियस बना हुआ दिखाई पड़ रहा है ये देखिए बायलोब्ड, या इसको बोल सकते हैं स्पेक्ट लाइक, चश्मा के आकार का जो इसका न्यूक्लियस होगा वो दिखाई पड़ रहा है, वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है कि एक चश्मा के आकार का दिखाई पड़ रहा है। इसको इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं, न्यूक्लियस बायलोब्ड होगा और साइटोप्लाज्म में कोर्स ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा। ये मोस्टली पाया जाता है 2 to 5% परसेंटेज जो इस्नोफिल्स होंगे टोटल WBC का 2 to 5%। इसका फंक्शन क्या होगा, इसका हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन, जो इसका फंक्शन होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हो रहा है कि बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको नष्ट कर देना, उसको हटा देना, दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन होता है इट इंक्रीज इन द एलर्जिक कंडीशन, डिस्ट्रॉय पैरासाइट, ये पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करता है, कॉम्बैट विथ हिस्टामिन, और सबसे बड़ी बात एलर्जिक कंडीशन में ये बढ़ जाता है, एलर्जिक कंडीशन में इसका जो संख्या होगी वो इंक्रीज कर जाएगा, एस्मोफिल्स का संख्या जो है। नेक्स्ट सेल्स के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के बारे में बात करें, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल का जो परसेंटेज होगा वो सबसे लिस्ट परसेंटेज होगा, बहुत ही सबसे कम परसेंटेज होगा, ये परसेंट होगा 0.5 to 1% बेसोफिल्स के बारे में। दूसरा हम लोग बोलते हैं इसमें जो होता है बेसोफिलिक स्टिपलिंग, इसका दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग इसको बेसोफिलिक स्टिपलिंग बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्टेन करेगा वो होगा बेसिक डाई। कलर कैसा रिटेन करेगा, तो कलर का स्टेन करेगा ब्लू। हम जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा कलर दिखाई पड़ेगा इसका, ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। और ग्रेन्यूल्स कैसे पाए जाएंगे, ग्रेन्यूल्स बीच में होंगे कोर्स ग्रेन्यूल्स, इसका भी जो ग्रेन्यूल्स होगा कोर्स होगा। इसको कैसे डिफरेंस करेंगे, तो जो न्यूक्लियस होगा वो रफली एस शेप्ड का न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा हमको, यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा रफली एस शेप्ड का न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इट हेल्प्स इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैसे होता है, तो बाय रिलीजिंग सम सब्सटेंसेस, क्या क्या सब्सटेंस रिलीज करता है ये, तो सबसे पहला सब्सटेंस रिलीज करता है हिस्टामिन, दूसरा फिर रिलीज करता है सेरोटोनिन, और तीसरा सब्सटेंस रिलीज करता है उसको बोलते हैं हम लोग हिपेरिन। हिस्टामिन क्या होता है, वेसोडायलेटर, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको ये डायलेट कर देगा, उसको बोलते हैं हिस्टामिन। सेरोटोनिन जो होता है वेस्टो कंस्ट्रिक्टर, जो ब्लड वेसल्स होगा उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको संकुचित कर देगा। वेसोडायलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को फैला देगा। हिपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, जो हमारे ब्लड में रहता है, जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। कंट्रोल एलर्जिक रिएक्शन, जो बॉडी में एलर्जिक कंडीशन होगा उसको ये कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट सेल्स के बारे में बात करते हैं, नाम उसका है लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स फिर से बहुत इंपॉर्टेंट वाले बारे में बात करेंगे। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा स्कैंटी साइटोप्लाज्म, स्कैंटी साइटोप्लाज्म में बहुत ही कम साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे इसमें, स्कैंटी साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस काफ़ी लार्ज होगा, एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाएगा इसमें, आप डायग्राम से भी देख करके देखिए लार्ज न्यूक्लियस पाए जाएंगे इसमें। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है लार्ज लिम्फोसाइट, एक होता है स्मॉल लिम्फोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होंगे वो काफ़ी स्मॉल होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगा इसमें से जो है कि, और ये जो टोटल परसेंटेज होगा वो होगा 20 to 30%। जो टोटल RBC होंगे, टोटल WBC होंगे, उसमें से जो ये होगा वो 20 to 30% होगा। इसका जो मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये, फिर से कई बार एग्जाम के लिए पॉइंट आउट क्वेश्चन जो है वो होगा कि ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, एंटीज हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। दूसरा लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, ये जो टी लिम्फोसाइट दिखाई पड़ रहा है इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, और ये डिफ्रेंशिएट होकर चले जाता है थाइमस ग्लैंड में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो में, और ये बोन मैरो में ही रह जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग बी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड्स करता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या इम्यून सिस्टम इसको हम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं मोनोसाइट्स को लेकर के।
एक लास्ट सेल बचा है डब्ल्यूबीसी का, जिसको लोग बात करते हैं यहाँ पे मोनोसाइट्स। मोनोसाइट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मोनोसाइट क्या है? सबसे जो पहला पॉइंट यहाँ पे मोनोसाइट को लेकर के, कि मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 तरह के सेल्स देंगे, 4 तरह के सेल्स देंगे, उसमें पूछेंगे कि कौन सबसे लार्जेस्ट है। जैसे पूछा जाएगा आपसे न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, इसमें से सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो जो लार्जेस्ट सेल होगा वो होगा मोनोसाइट, सबसे बड़ा सेल होगा। आप देखिए सेप को भी देखने से लग रहा है हमको कि ये सबसे बड़ा सेप दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा इसका दूसरा नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं वांडरिंग मैक्रोफेजेस। ये क्या होता है? लार्ज मोनोसाइट कॉल्ड, जो मोनोसाइट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर बनाता है मैक्रोफेज, मैक्रोफेजेस। या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग वांडरिंग मैक्रोफेजेस। ये ब्लड में हमेशा वांडरिंग करते रहता है और इनगल्फ करता है फॉरेन पार्टिकल्स को। इसका भी जो मेन फंक्शन होता है, वो मेन फंक्शन जिसका भी है वो है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, इनगल्फिंग बैक्टीरियाज। सेप इसका जो, इसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे, इसलिए आता है एग्रेनुसाइट्स में। इसका जो शेप दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जो न्यूक्लियस है, ये दिखाई पड़ेगा किडनी शेप, या इसको हम बोल सकते हैं बीन शेप का होगा, ये बीन शेप होगा, या फिर हॉर्स शू शेप होगा। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, और जो टोटल क्वांटिटीज़ का है 2 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। कभी कभी किसी किसी बुक में कुछ और लिखता है, लेकिन मेनली जो इसका होता है 2 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। फंक्शन क्या होगा? तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है फैगोसाइटोसिस इन नेचर, जो कि न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन था, सेम फंक्शन यहाँ पे होगा। और जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो है कि कुछ मोनोसाइट जो डिफ्रेंशिएट करके बनाते हैं मैक्रोफेजेस, वांडरिंग मैक्रोफेजेस, जो कि लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे डब्ल्यूबीसी को रिगार्डिंग में, जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला वर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम होता है ल्यूकोसाइटोसिस। सबसे फर्स्ट वर्ड जिसका नाम लिखते हैं हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस। क्वेश्चन उठता है ल्यूकोसाइटोसिस वर्ड क्या है? तो एबनॉर्मल इंक्रीज, एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। ये जो साइन बना हुआ है, इंक्रीज का साइन बना हुआ है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। ये किस कंडीशन में होगा? तो जब बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगा, बॉडी में कोई डिजीज़ अटैक करेगा, तो उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी का साइज, डब्ल्यूबीसी का जो टोटल काउंट होगा वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये कैसा होगा? तो ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी इंक्रीज होगा, फिर बाद में मेडिकेशन के द्वारा उसको नॉर्मल कर सकते हैं। नंबर 2 दूसरा हम लोग बात करते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया, एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर। इसमें क्या होगा? एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये जो सिंबल बना हुआ है, ये डब्ल्यूबीसी का संख्या क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है करके। कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी संख्या काफ़ी घट जाता है, जैसे टाइफाइड के केस में ल्यूकोसाइटोपेनिया भी हो सकता है, डेंगू के फीवर के केस में भी जो है ल्यूकोसाइटोपेनिया हो सकता है। इस सब कंडीशन में जो है डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी, वो हम लोग बात नंबर 3 ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इट इज़ कॉमनली कॉल्ड ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, इसमें क्या होता है? इसमें एबनॉर्मल इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, एबनॉर्मल इंक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। और ये कैसा होगा? तो ये बिल्कुल परमानेंट होगा। हम इसके पहले भी वर्ड यूज़ कर चुके थे। ल्यूकोसाइटोसिस में डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। लेकिन ल्यूकेमिया वाले केस में इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है टोटल बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, किसी 40,000, 50,000, 1 लाख, मोर देन 1 लाख। लेकिन ये कैसा होगा? तो ये होगा परमानेंट। डब्ल्यूबीसी का काउंट तो बढ़ेगा, लेकिन ये परमानेंटली बढ़ा हुआ ही रह जाएगा। एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के रिगार्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी डायपेडेसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। डायपेडेसिस, ये कोई ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे सेल्स मूव कर रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मूव कर रहे हैं। किसी कारण से यहाँ पे इंजर्ड हो गया, ये ब्लड वेसल्स किसी कारण से यहाँ पे इंजर्ड हो गया, तो जो यहाँ पे स्क्वीज आउट होगा डब्ल्यूबीसी, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डायपेडेसिस। दैट इज ए स्क्वीज आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स दिखाई पड़ा, कैपिलरीज हो रहा है, यहाँ से डब्ल्यूबीसी जो स्क्वीज आउट होगा, वो स्क्वीज आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ कैपिलरीज
इज कॉल्ड डायपेडेसिस। मेनली जो यहाँ पे स्क्वीज आउट होगा वो कौन सा होगा, तो न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल फाइट सेकेंड दैट पैथोजेंस, जो कोई पैथोजेंस हैं उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए ये वहाँ पे होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या क्या देखा, WBC के बारे में सबसे पहला लेक्चर देख चुके थे हम लोग, जो कि पार्ट 1 है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो मेरा फर्स्ट वीडियो को देखें, ब्लड एड्स कंपोजिशन में पार्ट 1 को देखें, हमने वहाँ पे डिस्कस किया है रेड ब्लड सेल्स को लेकर के। अभी हम लोग डिस्कस कर दिए हैं WBC के 5 सेल्स के बारे में डिस्कस किया हमने अभी, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, 5 सेल्स के बारे में डिस्कस कर दिए हैं। और अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा यहाँ पे उसमें प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग द वीडियोज़।